हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और आइटा के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व किया था। तो आज जो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे हमने इससे पहले बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस में आइटा y। जो x है ये अपने पास में क्या था भाई, रियल पार्ट, ठीक है ना। और जो y था वो अपने पास में क्या था, इमेजनरी पार्ट। क्लियर है। फिर हमने आइटा के ऊपर बात की थी कि आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1, और आइटा की क्यूब जो हो क्या होगा, माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 क्या होता है, 1, ठीक है ना। आइटा की जितनी भी पावर आएगी उसको हम 4 से भाग करेंगे। अगर पूरा भाग चला गया तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर यहाँ पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक दो क्वेश्चन अगर आइटा के ऊपर ही बात करूं ताकि पिछला टॉपिक हमारा एज इट इज़ रहे। जैसे हमारे पास आ गया आइटा की पावर 101, क्लियर है ना। इसको 4 से भाग करेंगे तो 100 पे पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो अपना जो आंसर हो क्या आ गया, आइटा की पावर 1। अगर मैं आइटा की पावर 96 लेता हूँ और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिजल्ट है क्या आएगा, 1, ठीक है ना। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें आइटा की पावर 10, आइटा की पावर 20 और आइटा की पावर 30, इसके बारे में अगर बात करें, देखो पहले है आइटा की पावर 10, तो आइटा की पावर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, आइटा स्क्वायर। आइटा की पावर 20 पूरा भाग चलाया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आइटा की पावर 30 को डिवाइड करेंगे तो आइटा स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि 28 पे पूरा भाग चला जाएगा। तो कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो रिमाइंडर 2 बचा तो आइटा की पावर 2। आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1, दैट इज +1 और दैट इज -1। 1 से 1 कैंसिल, तो रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, -1, ठीक है ना। तो ऐसे हम आइटा के काफ़ी क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा कोई रिजल्ट हमसे पूछा जाता है √-4 इंटू में √-9, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो अभी एक बार समझना है, फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -1 इंटू में 4 मल्टीप्लाई में √-1 इंटू में 9। अब जो -1 है हमने पढ़ा था कि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो क्या रिजल्ट आएगा, आइटा स्क्वायर इंटू में 4 मल्टीप्लाई में √ आइटा स्क्वायर इंटू में 9। आइटा स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आइटा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आइटा स्क्वायर का रूट आइटा, 9 का 3, 3 2 जा 6 और आइटा की मल्टीप्लाई आइटा से करेंगे आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या रिजल्ट आएगा, -6, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो उसको हम ऐसे ही सोल्व आउट करेंगे, क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे। अब इससे आगे जो पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, z = x प्लस में आइटा y। इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो रियल पार्ट जिसके साथ आइटा नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट, और जिसके साथ आइटा है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना। ये क्या है, इमेजनरी पार्ट, ओके। जैसे मैंने z = लिखा 2 प्लस में 3 आइटा, सही है भाई। तो इसका जो रियल पार्ट अगर मैं बात करूँ, रियल पार्ट क्या है, 2। और अगर इसके मैं इमेजनरी पार्ट की बात करूँ, इमेजनरी पार्ट यहाँ क्या है, 3। इट इज़ क्लियर। तो जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जिसके साथ आइटा नहीं है, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आइटा है। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इससे आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो यहाँ चीज़ आएगी, अपने जो फंडामेंटल ऑपरेशन है अगर उनको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। देखो फंडामेंटल ऑपरेशंस अपने क्या होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर उन चारों को हम अप्लाई करके देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या रिजल्ट देगा और कैसे उनका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ
2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माने, Z1 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1 और Z2 दैट इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा Z1 प्लस में Z2, तो देखो x1 प्लस में आइटा y1 प्लस में x2 प्लस में आइटा y2। इट मीन्स कैसे जुड़ेंगे, क्या नियम होगा इनको जोड़ने का, तो जो रियल पार्ट है उसमें रियल जुड़ेगा, क्लियर है, हमेशा इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी जुड़ेगा। तो x1 प्लस में x2 अलग हो गया, प्लस में आइटा दोनों में से कॉमन y1 प्लस में y2, सही है। अब देखो जब हमने इन दोनों का एडिशन निकाला तो इस रिजल्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये भी कैसा आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स जब हम किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अब न्यूमेरिकली अगर हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 प्लस में 3 आइटा और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 4 प्लस में 5 आइटा। अब मैं यहाँ Z1 प्लस Z2 करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो 2 में अब दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले लिखता हूँ मैं एडिशन में 2 प्लस में 3 आइटा 4 प्लस में 5 आइटा। 2 में 4 जोड़ेगा तो 6 और 5 और 3 8 आइटा। तो जो रिजल्ट है वो क्या मिला, 6 प्लस में 8 आइटा। और जो रिजल्ट हमें मिला वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि जब हम किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा ही क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अगर हम बात करें अगले ऑपरेशन की, अगला जो ऑपरेशन है वो क्या है अपने पास में, सबट्रैक्शन। अगर हम बात करें सबट्रैक्शन की, किसकी बात करें, सबट्रैक्शन यानी घटा। अगर हम किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, क्लियर है। देखते हैं, Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x1 प्लस में आइटा 1 और Z2 दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x2 प्लस में y2। अब मैं यहाँ अगर Z1 माइनस Z2 करूँगा तो वही नियम अपना अप्लाई होगा x1 प्लस में आइटा y1 माइनस में x2 प्लस में आइटा y2। दोनों घट जाएंगे, कैसे घटेंगे, रियल में रियल घटेगा, इमेजनरी में इमेजनरी। तो x1 माइनस में x2 आइटा यहाँ से कॉमन निकलेगा y1 माइनस में y2। इट मीन्स अगर हम इनको घटा के देखें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, क्लियर है। अगर इसको भी न्यूमेरिकली करने की कोशिश करें तो Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया 2 प्लस में 3 आइटा और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया 4 प्लस में 6 आइटा। अगर मैं Z1 माइनस Z2 करता हूं तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा भी हमें, 2 प्लस में 3 आइटा माइनस, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 4 माइनस में 6 आइटा। इट इज क्लियर। तो इट मीन्स यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 2 में से 2 प्लस का है माइनस का 4 है तो माइनस का 2 माइनस का 3 आइटा। तो ये जो रिजल्ट मिला ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि जब हम किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, क्लियर है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मल्टीप्लिकेशन का नियम है वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। तो Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना 2 प्लस में 3 आइटा। दूसरा मैं यहाँ न्यूमेरिकली एग्जाम ले लेता हूँ 1 प्लस में आइटा। एग्जाम्पल मैंने न्यूमेरिकली ही लिया यहाँ। अगर मैं Z1 की गुणा Z2 से करवाऊंगा तो 2 प्लस में 3 आइटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आइटा। अब मल्टीप्लाई करवाते बारी बारी, सभी का मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 1 जा 2, 2 आइटा 3 आइटा और प्लस का 3 आइटा स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, देखो अभी तो रियल है नहीं यहाँ, तो 2 प्लस में 2 और 3 5 आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 3। तो यहाँ से अब सोल्व करेंगे, 2 में से माइनस का 3 है तो -1 प्लस में 5 आइटा। तो ये जो रिजल्ट मिला ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स जब हम किन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, सही है। अब अगर डिवीजन की बात करें तो देखो डिवीजन में कैसे हम अप्लाई करेंगे किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम अप्लाई करके देखें तो जैसे मैंने कोई भी माना कि भाई 1 प्लस में आइटा को मुझे डिवाइड करना है 1 माइनस आइटा से, सिंपल है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम डिवीजन करना पड़े तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे पहले 1 प्लस में आइटा और 1 प्लस में आइटा, ये क्या आएगा 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस में आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 1, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, इसका मैंने होल स्क्वायर खोल दिया और इसका होल स्क्वायर खोला तो रिजल्ट कितना आएगा 2, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 प्लस में 2 आइटा अपॉन में 2, देखो 1 से 1 कैंसिल, खाली क्या बच गया 2 आइटा अपॉन में 2 कट गया। तो जो दोनों का डिवीजन था वो कितना आ गया आइटा। ये भी एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा है प्योरली इमेजिनरी, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 प्लस में आइटा, सही है, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चारों के चारों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से हम उनका क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इससे आगे अगर हम चारों ऑपरेशन की बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सही है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जिनका हम जिक्र यहाँ करेंगे अब। तो इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी उठा रहा हूँ एडिशन की, तो एडिशन की मैंने प्रॉपर्टी उठाई, इसके ऊपर कुछ लॉ होते हैं जिनको मैं निकाल के देखता हूँ कि कैसे ये रिजल्ट होल्ड करते हैं। मान लो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ नेचुरल नंबर उठा लिया, ठीक है ना, पहले नेचुरल नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। तो ये चारों के चारों लॉ है, ये क्या है और इस चीज़ को समझना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समझ में आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा जो कंसेप्ट है वो, तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने ऑपरेशन क्या लिया भाई, एडिशन। अब एडिशन के ऊपर जो पहली प्रॉपर्टी है मैं अपनी लगाता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, स्टार अपना कोई ऑपरेशन है, स्टार का मतलब एडिशन। अगर मैं ए स्टार बी करता हूं दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों बराबर आ जाएं तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे नेचुरल नंबर की अगर मैंने बात करी तो 2 और 3 कोई दो नंबर हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा एडिशन के अंडर में तो क्या रिजल्ट आएगा भाई 2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस में 2, तो 2 प्लस में 3 कितना होगा 5 और दैट इज इक्वल टू 5, इट मीन्स दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सही है ना। एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब इसी प्रॉपर्टी की अगर बात कर लूं मैं, दूसरा जो ऑपरेशन है वो अपने पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का। दोनों नंबर मैंने वही रखे, ठीक है ना। किसी भी चीज को फेल करना है तो एक ही एग्जांपल लेंगे, अगर उस पे होल्ड नहीं हो रहा तो किसी पे नहीं होगा, होगा तो सभी पे होगा, नहीं तो किसी पे नहीं होगा। अब सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ यूज किया। अब देखो क्या होना चाहिए, 2 में से 3 घटाएं दैट इज इक्वल टू 3 - 2, बराबर आने चाहिए दोनों, लेकिन यहाँ मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का 3 है, -1 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो हमारा नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अब डिवीजन की बात करूं मैं तो डिवीजन में भी यही बात आएगी। 2 और 3 कोई दो नेचुरल नंबर हैं, एक तो मैं 2 को डिवाइड करूं 3 से और एक 3 को डिवाइड करूं 2 से, तो ये तो क्या आएगा 2/3 और ये क्या आएगा 3/2, बोथ आर नॉट इक्वल, डिफरेंट है दोनों। इट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अगर अब मैं चौथे ऑपरेशन की बात करूं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करूं मैं तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करवाऊं और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाऊं, इन दिस केस बोथ आर 6, इसका मतलब ये होल्ड होता है। तो 2 ही ऑपरेशन यहां मैं लेके चलूंगा अब, क्योंकि देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर नहीं रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो बाकी प्रॉपर्टी को भी नहीं करेंगे, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। 2 ही ऑपरेशन के ऊपर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो 2 ऑपरेशन मैंने यहां हटा दिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन होल्ड कर रहा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थे वो अपने दोनों किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओके चलते हैं अब आगे जो डिस्कस करेंगे, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी के तहत मैं बात करूं
अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, 3 यहाँ नंबर्स हम लेते हैं A, B और C। ठीक है ना। अब देखो पहले ऑपरेशन लेते हैं एडिशन, तो क्या होगा A प्लस में B प्लस C दैट इज इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C। ये रिजल्ट अपना होल्ड होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर अगर मैं उठा के देखूँ कोई भी, मैंने 3 नेचुरल नंबर मान लिए 2, 3 और 4। अगर मैं पहले 2 में ऐड करता हूँ 3 प्लस में 4, या मैं करता हूँ 2 प्लस में 3 और इन प्लस में 4, अगर मैं ये रिजल्ट लगा के चलता हूँ यहाँ मान लो, तो यहाँ से देखो 3 और 4 क्या होगा भाई 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ देखो 2 और 3 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 9। इट मीन्स जो एडिशन है वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। सिमिलर कंडीशन में अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो यहां अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लूंगा A मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में C दैट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई में C। अब इनकी वैल्यू यहां पुट करता हूं मैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4, तो 12 टू जा 24, 6 और 6 4 जा 24। इट मीन्स ये भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड हो गई। अब अगर बात करें आइडेंटिटी की, अब बात करें आइडेंटिटी की, ठीक है ना। तो एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी नंबर लिया मैंने, जैसे A नंबर ले लिया, इस नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि वही नंबर आ जाए, तो भाई 0 जोड़ देता हूं, तो ये क्या आ गया A। इट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो A को किससे मल्टीप्लाई करें कि A ही आ जाए 1, तो 1 जो है अपना क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां लिख सकते हैं 0 जो है वो अपनी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है भाई एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। और जो 1 है वो क्या है अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है ना। यही 2 चीजें हमें समझनी थी। अब अगर अगली बात करें इनवर्स की बात करें, इनवर्स अगर हमें निकालना है, इनवर्स सही है, तो देखो एडिटिव इनवर्स की पहले बात करता हूं मैं। किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि वो आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। तो A में क्या जोड़ूं -A जोड़ दो भाई, तो वो क्या बन जाएगा 0। इट मीन्स कोई भी नंबर है अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछता है तो क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या लगाना है नेगेटिव। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, A कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, A को किससे मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो 1/A उसका रेसिप्रोकल, तो 1/A से कराओ। देखो A से A कट गया, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कभी भी हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसके आगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, सही है ना। अब यही चीज समझने की थी अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगर कभी भी हमसे पूछा जाए z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आइटा, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो कोई भी z दे रखा है अपने पास में, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, उसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो माइनस में 2 माइनस में 3 आइटा, दैट इज आवर आंसर, सही है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, अगर उसके एडिटिव इनवर्स की बात करता है तो उसके आगे क्या लगाएंगे नेगेटिव। अगर यहां बात करी जाए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3 आइटा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमसे पूछा जाता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, z की जगह क्या आएगा 1/z, तो 1/2 में 2 प्लस में 3 आइटा मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस में 3 आइटा, 2 माइनस में 3 आइटा, तो ऊपर तो क्या आएगा 2 माइनस 3 आइटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर, तो 2 माइनस में 3 आइटा अपॉन में 4 तो सेफ रहेगा, माइनस में 9 और इन 2 में -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या बचेगा 2 माइनस में 3 आइटा अपॉन में 9 प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस में 3 आइटा अपॉन में 13।
तो ये जो है ये चीज़ अपनी क्या निकल के आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा हमें फाइंड आउट करना है। सही है, तो ऐसे हमने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल भी, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हमें कभी भी मॉडुलस और मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया x प्लस में आइटा y, तो मॉडुलस की अगर बात करूं मैं तो अंडर द रूट क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ z है वो क्या आएगा, अंडर द रूट रियल पार्ट क्या है x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। ठीक है ना। तो कभी भी अगर हमें बोला जाए कि भाई हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलूं, z इज इक्वल टू दे दिया 2 प्लस में 3 आइटा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूं अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, क्या रिजल्ट आएगा, अंडर द रूट 4 प्लस में 9, तो व्हाट इज आवर आंसर, अंडर द रूट 13। समझ में आ गया। अगर दोनों क्वांटिटी माइनस की है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस में 2 माइनस में 3 आइटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालेंगे तो अंडर द रूट, अब की बार रियल पार्ट क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आएगा, अंडर द रूट -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, अगेन अपना आंसर क्या आएगा 13। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब अगली जो बात यहाँ डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आता है ये। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं एयरफोर्स के अंदर, HSSC के अंदर भी यहाँ से पूछ सकते हैं। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इज इक्वल टू x प्लस में आइटा y। मैंने पहले दिन जो पहला वीडियो था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी सिंगल नहीं चलता, हमेशा पेयर के अंदर चलता है, प्लस माइनस दोनों। तो अगर पेयर के अंदर चलता है तो z इज इक्वल टू एक तो बन गया x प्लस आइटा y, और दूसरा क्या बन गया x माइनस में आइटा y। प्लस वाले का कंजुगेट क्या होगा, माइनस वाला, माइनस वाले का कंजुगेट क्या होगा, प्लस वाला। इट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए बोलता है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, z के ऊपर लगाएंगे बार। सही है। अब कंजुगेट अप्लाई करते ही जो आइटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, x माइनस में आइटा y। समझ में आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, कंजुगेट आ गया। इट मीन्स अगर यहाँ ऐसा होता z इज इक्वल टू -2 माइनस में 3 आइटा, फाइंड आउट इट्स कंजुगेट, तो माइनस में 2 प्लस में 3 आइटा, तो आइटा है उसका साइन बदलेंगे तो माइनस आइटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आइटा। समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया भाई 1 प्लस में आइटा 1 माइनस में आइटा, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो देखो डायरेक्ट इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो जहां आइटा है उसका साइन बदलना है, लेकिन ऐसा आंसर हमारे ऑप्शन में मिलेगा नहीं इजी सा, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस में आइटा 1 माइनस में आइटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस आइटा और 1 प्लस में आइटा। क्लियर। ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस में आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में आइटा स्क्वायर। पहले वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 प्लस आइटा का स्क्वायर कहीं भी आएगा तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 2 आइटा। ठीक है ना, उसको डायरेक्ट रिमेंबर करना है कि हम जल्दी से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। 1 माइनस आइटा स्क्वायर, 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस,
तो 2 आइटा अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, खाली क्या बच गया आइटा। देखो अभी हमने इसका कंजुगेट फाइंड आउट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ जेड को सोल्व आउट किया है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई भाई आइटा। अब इसका जो कंजुगेट है वो क्या आएगा माइनस आइटा। समझ में आ गया। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन के अंदर मिलता है, डिवीजन फॉर्म के अंदर कोई मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम आराम से उसका रेशनलाइजेशन करके उसको सोल्व करके सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, और सिंपल फॉर्म में लाने के बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, कंजुगेट अप्लाई करेंगे, ताकि अपना जो आंसर है वो मैच हो जाए। अदरवाइज इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, फिर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके अपना सॉल्यूशन आएगा। पहले सोल्व करें और फिर आराम से उसका कंजुगेट फाइंड आउट करें, ठीक है ना। अब यहां से देखता हूं मैं, वेहन ए कॉम्प्लेक्स नंबर एड टू इट्स कंजुगेट। जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ता हूं तो कैसा रिजल्ट हमें मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। z मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना x प्लस में आइटा y, मैंने लेट सपोज किया कि z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आइटा y। अगर मैं इसका कंजुगेट फाइंड आउट करूंगा तो x माइनस में क्या हो जाएगा आइटा y। अब दोनों का जोड़ चाहिए भाई, z प्लस में z का बार, तो x प्लस में आइटा y प्लस में x माइनस में आइटा y, आइटा y से आइटा y कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस में 0 आइटा। तो ये जो z प्लस में z बार है ये अपना कैसा आ गया 2x प्लस में 0 आइटा, क्योंकि आइटा कैंसिल हो गया वहां से। तो z प्लस में जो z बार है वो मिला ओनली 2x, और ये कैसा नंबर है प्योरली रियल, क्योंकि इसमें कहीं भी आइटा नहीं है, तो ये कैसा मिलेगा प्योरली रियल बनेगा। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कंजुगेट जोड़ते हैं तो बच्चों कैसा मिलेगा, प्योरली रियल मिलेगा। सही है। अब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से उसका कंजुगेट घटाता हूं तो देखो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आइटा y, अब z का जो बार है वो क्या आएगा x माइनस में आइटा y। यहां जो चीज हम फाइंड आउट करेंगे z माइनस में z बार, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें देख लेते हैं एक बार। z की वैल्यू क्या है x प्लस में आइटा y माइनस में x प्लस में आइटा y, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब की बार देखो x से x कैंसिल, तो क्या बच गया 2y आइटा। इट मीन्स जो z माइनस में z बार था वो क्या आ गया, दिस आ गया 2y आइटा 0 प्लस में। तो अब की बार यहां देखो रियल पार्ट 0 है, तो ये जो रिजल्ट मिला ये कैसा मिलेगा, प्योरली इमेजनरी। इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजनरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें दोनों चीजों की, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस में 6 आइटा, एक तो z प्लस में z बार फाइंड आउट करना है और एक z माइनस में z बार। तो z का जो बार है वो क्या हो जाएगा 5 माइनस में 6 आइटा। दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, z प्लस में z बार। इस चीज को देखते हैं, 5 प्लस में 6 आइटा प्लस में 5 माइनस में 6 आइटा, 6 आइटा से 6 आइटा कैंसिल, क्या मिल गया 10। इट मीन्स ये क्या है अपना प्योरली रियल। सही है। अगर मैं बात करूं z में से z बार को घटाता हूं, z माइनस में z बार, तो 5 प्लस में 6 आइटा माइनस में 5 प्लस में 6 आइटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 से 5 कैंसिल और 6 और 6 क्या आएगा 12 आइटा। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये कैसा मिलेगा, प्योरली इमेजनरी। सही है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने देखा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ा जाए प्योरली रियल, घटाया जाए प्योरली इमेजनरी, और अगर मल्टीप्लाई करवाई जाए तो क्या होगा देखते हैं। z अपना मैंने माना x प्लस में आइटा y, और z का जो बार है वो मैंने क्या माना x माइनस में आइटा y, क्योंकि इसका जब कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो जो आइटा का साइन है उसको चेंज करना है। तो x प्लस आइटा y अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका जो कंजुगेट है वो क्या आ गया x माइनस में आइटा y। दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवानी है, x प्लस में आइटा y इंटू में x माइनस में आइटा y। सही है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स देखो इसमें भी कहीं भी आइटा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कहीं भी आइटा दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये कैसा पार्ट है, प्योरली रियल पार्ट। ऐसे नहीं समझना कि y आ गया तो इमेजिनरी बन गया, नहीं, इसमें आइटा नहीं है
तो इट मीन्स ये भी क्या मिलेगा हमें, प्योरली रियल। ये भी क्या मिलेगा, प्योरली रियल पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को भी हमने सोल्व करके देखा, तो इसका जो रिजल्ट था वो क्या निकल के आ गया, प्योरली रियल हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो आगे हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टाइप की शॉर्ट ट्रिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है ना। अब यहां से देखो, अगर हमें कहीं भी ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है 1 प्लस में आइटा की पावर n, कोई भी दे दे भाई, 2 3 4 तक मिलता है तब तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो n तक है, तब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखना है -4 की पावर क्यू, ओके, और 1 प्लस में आइटा की पावर r। इस चीज़ को समझना है, -4 की पावर क्यू और 1 प्लस में आइटा की पावर r। ये क्यू और r क्या है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ जो पावर है n, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। समझ में आ गया, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और जितने पे भाग जाएगा यानी कि क्वोशेंट -4 की पावर उतना ही लिखेंगे, और जो रिजल्ट बचेगा रिमाइंडर की यहाँ पावर में लिखेंगे 1 प्लस आइटा, जो नंबर यहाँ दे रखा है। अगर यहाँ माइनस है तो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, -4 की पावर क्यू और 1 प्लस माइनस में आइटा की पावर r। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूँ मुझे मिल गया 1 प्लस में आइटा की पावर 8, 1 प्लस आइटा की पावर 8, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना, देखो 2 पावर होती, 3 4 होती, तब तक तो हम सोल्व आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पावर कितनी आ गई, 8 आ गई, तो -4, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कितने पे भाग जाएगा, 2 पे पूरा पूरा चला गया, तो -4 की पावर 2, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो दिस मीन्स 1 प्लस में आइटा की पावर 0, तो -4 की पावर 2 क्या होगा, 16। तो ये जो है अपना क्या आ गया, आंसर। समझ में आ गया। अगर यहाँ ऐसा होता, मान लो 1 प्लस में आइटा की पावर 52 ऐसा होता, क्लियर है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 52। अब 52 पावर को तो हम आसानी से सोल्व कर नहीं सकते, तब हम क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे तो 13 पे पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो 13 पे पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो -4 की पावर 13 और 1 प्लस में आइटा की पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये जो है अपना क्या आ गया, आंसर। ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि -4 की पावर 13 को खोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन मिल जाएगा, -4 की पावर 13। चलिए अब इसका इक्वेशन करते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की शॉर्ट ट्रिक थी हमारे पास, 1 प्लस में आइटा की पावर 4 और 1 प्लस में 1 आइटा इसकी पावर भी 4। सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। देखो दिया क्या है, 1 प्लस आइटा की पावर 4, 1 प्लस में 1 आइटा की पावर 4। पहले मैं क्या करता हूँ, बड़ी आसानी से जब इसका सॉल्यूशन करूँगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस में आइटा की पावर 4 और आइटा जब एलसीएम लूँगा तो आइटा प्लस में 1 उसकी पावर 4। सही है भाई। 1 प्लस में आइटा की पावर 4 और 1 प्लस में आइटा उसकी पावर भी 4, और इसको मैं अलग निकाल लेता हूँ आइटा की पावर 4। पावर में से दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो आइटा की पावर 4 भी नीचे आ गया। अब आइटा की पावर 4 हमें पता है भाई कितनी होती है, आइटा की पावर 4 होती है 1। इट मीन्स ये तो नीचे से चला जाएगा। अब यहाँ से देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस में आइटा की पावर 8। अब 1 प्लस आइटा की पावर 8 आ गया, 8 को किससे भाग देंगे, 4 से, तो -4 की पावर कितने पे डिवाइड जाएगा, 2 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 1 प्लस में आइटा की पावर 0, तो -4 की पावर 2 करूंगा तो 16। दैट इज आवर आंसर। तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस में आइटा की पावर n कभी भी मिलती है तो इस शॉर्ट ट्रिक को नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। एक बार फिर मैं इसको लिख देता हूँ, 1 प्लस में आइटा की पावर n दैट इज इक्वल टू -4 की पावर क्यू और 1 प्लस में आइटा की पावर r। माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। क्यू जो है ये अपना क्या है, क्वोशेंट, और r जो है ये अपना क्या है, रिमाइंडर। और डिवाइड किससे करना है, 4 से। ये ध्यान रखें, जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।
तो हमने अब तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके अंदर क्या क्या पढ़ा कि आइटा के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आइटा के बाद जो हमने डिस्कस किया कैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये किसके ऊपर लागू होती हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। फिर हमने देखा एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया हुआ है और हमें उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सिर्फ हमें क्या करना है कि उसके आगे नेगेटिव लगाएंगे, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, जो भी z है उसका 1/z फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो बच्चों कैसे किया था हमने, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर हमने देखा कि कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या करना है, जहां आइटा है उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस आइटा, माइनस है तो प्लस आइटा। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कंजुगेट जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, प्योरली रियल पार्ट, और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कंजुगेट घटाते हैं तब भी क्या मिलता है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जब दोनों की मल्टीप्लाई करवाई जाए तो उस केस में हमें क्या मिलता है, प्योरली रियल पार्ट। समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अगला वीडियो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और आगे का पार्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट के बारे में और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बना के देते रहें और आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।